वालेकुम क्लास 9th एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर के साथ यहाँ मौजूद हैं। आज वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल डिवीजन की सेकंड फेज़ और सेल डिवीजन की जो सेकंड फेज़ होती है वो होती है साइटोकाइनेसिस, और साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस। आज के लेक्चर की तरफ जाने से पहले पिछले लेक्चर को थोड़ा बहुत स्केच देख लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सेल डिवीजन की फ़ेज़ फर्स्ट और फेज़ वन फेज़, जो मैंने आपको पहली फ़ेज़ उसकी पढ़ाई थी वो थी आपके पास डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस के न्यूक्लियस कैसे डिवाइड होते हैं। डायग्राम की मदद से हर स्टेप मैंने आपको बताया था, और आखिरी स्टेज जो मैंने आपको पढ़ाई थी वो था टीलोफेज़। टीलोफेज़ में बेसिकली ये होता है आपके पास कि जो डॉटर न्यूक्लियाई है वो सेल के अंदर बन जाते हैं। अब जब सेल दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाते हैं उसके बाद वाली जो स्टेज स्टार्ट होती है उस स्टेज को हम लोग कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो बायो का वीक 3 का लेक्चर 2 है हमारे पास, और आज के जो टॉपिक है वो है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस। शॉर्ट क्वेश्चन है यूनिट का, और साथ हम लोग डिस्कस करेंगे साइटोकाइनेसिस। तो चलते हैं बच्चे अपने टॉपिक की तरफ। जब टॉपिक की तरफ जाते हैं तो साइटोकाइनेसिस, जब साइटो को डिफाइन करेंगे तो साइटो का मतलब होता है सेल। साइटो हम लोग कहते हैं सेल को, और सेल में आपके पास न्यूक्लियस प्लस दूसरा पार्ट होता है साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे हम लोग साइटो से मुराद क्या चीज़ लेते हैं? साइटोप्लाज्म। द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। जो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा उसकी डिवीजन को हम लोग किसका नाम देंगे? साइटोकाइनेसिस। अब जब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म की बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे ये वाली जो स्टेज है ये अकर होगी और टेक प्लेस करेगी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कैरियोकाइनेसिस। उस दिन मैंने आपको बताया था कैरियोकाइनेसिस के होते हैं टोटल 4 स्टेजेस। कौन कौन सी 4 स्टेजेस होती हैं? पहली स्टेज होती है आपके पास प्रोफेज, दूसरी स्टेज होती है मेटाफेज, थर्ड वन इज एनाफेज एंड लास्ट वन इज अ टीलोफेज। जब ये चारों की चारों स्टेजेस कंप्लीट हो जाती हैं, जब ये चारों स्टेजेस कंप्लीट हो जाएंगी तो आपके पास ये अगर सिंगल सेल है, इस सेल में ये चारों स्टेजेस कंप्लीट होंगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा आपके पास कि एक डॉटर न्यूक्लियाई सेल की एक तरफ होगा और दूसरा डॉटर न्यूक्लियाई सेल की दूसरी साइड पे होगा। तो ये 4 स्टेजेस का जो रिजल्ट होता है वो 2 डॉटर न्यूक्लियाई इन अ सिंगल सेल होते हैं। जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा तो न्यूक्लियस की डिवीजन के बाद जो स्टेज होगी उसको हम लोग कहेंगे देयर स्टेज इज नोन एज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस का मैकेनिज्म, अब बच्चे साइटोकाइनेसिस का मैकेनिज्म जो होता है वो प्लांट्स में अलग होते हैं और एनिमल्स में अलग होते हैं। मतलब साइटोकाइनेसिस एनिमल में आपके पास डिफरेंट वे से होती है। क्यों? क्योंकि एनिमल के अंदर कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती है? एक ऑर्गेनल प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रियोल। और प्लांट के अंदर ये अलग मैकेनिज्म या अलग तरीके से इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर जो ऑर्गेनल होती है आपके पास सेंट्रियोल, प्लांट्स के अंदर वो क्या होगी आपके पास जी? एब्सेंट। तो इस वजह से हम लोग कहेंगे एनिमल और प्लांट्स के अंदर अगर प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस को देखें तो ये अलग अलग तरीकों से होगा। पहले हम लोग देखेंगे जी एनिमल्स को, कि एनिमल्स के अंदर ये प्रोसेस कैसे टेक प्लेस करते हैं। अब थ्योरी की तरफ जाने से पहले डायग्राम की तरफ आ जाएं। इस तरफ जब हम लोग आते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा था जब सेल जाता है एनाफेज में, जब सेल एनाफेज में लेट एनाफेज में इंटर्ड होगा, 2 न्यूक्लियाई अपोजिट पोल पे क्रोमोसोम चले जाएंगे आपके पास। उसके बाद क्या होगा? जो सेल मेम्ब्रेन होगी ये इनवर्ड मूव करेगी, स्टार्ट टू फोल्ड हो जाएगी इनसाइड। अब ये देखें ये सेल मेम्ब्रेन इनसाइड फोल्ड कर रही है। जब ये इनसाइड फोल्ड करेगी और ये वाला पार्ट आके इस पार्ट के साथ मिलेगा तो हम लोग कहेंगे ये सिंगल सेल जो होगा ये कितने सेल्स में डिवाइड हो जाएगा? इनटू 2 स्टेप्स और 2 सेल। तो इस प्रोसेस को हम लोग किसका नाम देंगे जी? साइटोकाइनेसिस ऑफ एनिमल। अब देखें जी एनिमल में होता क्या है? इन एनिमल सेल के अंदर क्या होगा? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज अ सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है स्टार्ट टू इनफोल्ड, या इनसाइड मूवमेंट ये स्टार्ट करती है। कौन सी स्टेज में करती है? इन लेट एनाफेज, अर्ली एनाफेज और लेट एनाफेज। अर्ली एनाफेज में क्या होता है? ये जो क्रोमोसोम होते हैं इसका ये जो सेंट्रोमेयर है ये स्प्लिट करते हैं, क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। जब क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे चले जाएंगे तो हम लोग कहेंगे देन जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो इनवर्ड मूव करेगी। जब वो इनवर्ड मूव करेगी तो जैसे हम लोग कहेंगे विद द कंप्लीशन ऑफ कैरियोकाइनेसिस, जैसे न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी आपके पास टीलोफेज में, उस टाइम जैसे कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होगा तो साइटोप्लाज्म की जो डिवीजन है वो आपके पास क्या हो जाएगी? टेक प्लेस करेगी, और विद इन अ फ्यू टाइम ये जो साइटोप्लाज्म है ये भी आपके पास क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। जब सिंगल सेल का न्यूक्लियस भी डिवाइड हो गया और उसका ये जो
आपको वाइटिश पार्ट नज़र आ रहा है जिसको मैं ब्लैकिश कर रहा हूँ, रेडिश के बाहर सारे का सारा ये साइटोप्लाज्म, इसको कंसिडर कर दो। जब एक सेल का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया तो हम लोग कहेंगे दो पार्ट्स में, तो सिंगल पेरेंट सेल से कितने डॉटर सेल्स बन जाएंगे, 2 डॉटर सेल। इस प्रोसेस को हम लोग नाम देंगे माइटोसिस का, कि ये एक पेरेंट सेल है। इसके अंदर जब पैसेज ऑफ टाइम के साथ चेंजेस आई हैं, पहले हुआ है आपके पास साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस के बाद हुए आपके पास साइटोकाइनेसिस, तो एक पेरेंट सेल है वो रिजल्ट हो गया 2 डॉटर सेल्स में। दिस प्रोसेस इज नोन एज माइटोसिस। और जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो माइटोसिस की कौन सी टाइप होगी आपके पास, आपके पास कौन सी टाइप होगी, यस साइटोकाइनेसिस। अब ये तो आ गया आपके पास कौन से सेल आ गया, एनिमल में इस तरह मैकेनिज्म होते हैं। अब चलते हैं प्लांट सेल की तरफ। जब प्लांट सेल को हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चे, तो हम लोग कहते हैं प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं। जब प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट होगा इसका मतलब है स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनेंगे। जब स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे तो फिर क्वेश्चन ये राइज होता है कि डिवीजन कैसे टेक प्लेस करेगी। मतलब लेट्स सपोज अगर ये आपके पास एक प्लांट सेल है, ये 2 सेल में कैसे डिवाइड होगा, तो उसके लिए हम लोग कहते हैं प्लांट सेल के अंदर जो डिवीजन होती है वो किसकी मदद से होती है, विद द हेल्प ऑफ प्लेट। और उस प्लेट को किसका नाम देते हैं, दैट प्लेट इज नोन एज सेल प्लेट। बस आपको ज़्यादा नहीं पता, सिर्फ आप इतना याद रख सकते हैं कि एनिमल सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसाइड मूव करती है, और प्लांट सेल के अंदर ये जो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है ये किसकी मदद से होता है, विद द हेल्प ऑफ सेल प्लेट। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये सेल प्लेट कैसे बनती है, तो हम लोग कहते हैं ये सेल प्लेट बनती है बाय द फ्यूजन ऑफ, फ्यूजन का मतलब होता है बाय द मिक्सिंग, मिक्स होने से। किसकी मदद से मिक्स होने से, बाय द मिक्सिंग और द फ्यूजन ऑफ वेजिकल। वेजिकल कहते हैं आपके पास स्मॉल ट्यूब्स को। अब ये देखो जी कि वेजिकल की फ्यूजन से आपके पास प्लेट बनती है। ये एक स्मॉल ट्यूब है सेल के अंदर, ये दूसरी स्मॉल ट्यूब है, ये तीसरी स्मॉल ट्यूब है, ये चौथी स्मॉल ट्यूब है, ये 5वीं स्मॉल ट्यूब है, ये 6ठी स्मॉल ट्यूब है। अब स्टेप नंबर 2 में मैं कहता हूँ कि मैंने आपको कहा कि फ्यूजन ऑफ ट्यूब्स होती हैं। अब मैं आपको कहता हूँ ये जो स्मॉल ट्यूब्स हैं इनकी, ये वेजिकल है, इनकी फ्यूजन होती है, ये आपस में इस तरह मिल जाती हैं। जब ये आपस में मिलती हैं तो फिर जो स्ट्रक्चर बनती है उसको किसका नाम देते हैं, सेल प्लेट का। अब जी ये जो स्मॉल वेजिकल होती हैं इनको कौन सी चीज़ बनाता है, ये जो स्मॉल वेजिकल, ये जो स्मॉल ट्यूब्स होती हैं इनको सिक्रीट करने के लिए सेल के अंदर एक और ऑर्गेनल होती है जिसको कहते हैं गोल्जी बॉडीज। सो प्लांट के अंदर क्या होता है, प्लांट की जो गोल्जी बॉडीज होती हैं वो स्मॉल ट्यूब्स को सिक्रीट करती हैं। ये स्मॉल ट्यूब कैरियोकाइनेसिस के बाद आपस में फ्यूज्ड होकर सेल प्लेट बनाती हैं, और सेल प्लेट फाइनली क्या करते हैं आपके पास प्लांट सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ देखें डायग्राम की मदद से, ये एक न्यूक्लियस सेल का कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होगी। अब साइटोकाइनेसिस की बारी है। जब साइटोकाइनेसिस की बारी है तो ये स्मॉल ट्यूब्स आपस में फ्यूज हो रही हैं। ये रेडिश कलर वाली आपको नज़र आ रही होगी, ये 6 ट्यूब्स आपस में फ्यूज होंगी। जब ये फ्यूज होंगी तो ये सेल के इस पार्ट बी का कनेक्शन पार्ट ए से काट देंगी। जब पार्ट ए का कनेक्शन पार्ट बी से कट जाएगा तो हम लोग कहेंगे दरमियान में कौन सी चीज़ आ गई है, सेल प्लेट। तो सेल प्लेट प्लांट सेल के अंदर क्या करेगी, सिंगल पेरेंट सेल को डिवाइड करेगी इनटू 2 डॉटर सेल। So how cytokinesis take place in plant cell? The process of cytokinesis take place in plant cell by the formation of cell plate. And how cytokinesis take place in animal cell? एनिमल सेल के अंदर प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस करेगा जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसाइड मूव करेगी। तो ये 2 अलग अलग मैकेनिज्म हैं जिसकी वजह से प्लांट और एनिमल सेल की क्या होती है आपके पास अलग अलग तरीके से उनका जो कैरियोकाइनेसिस के बाद स्टेप होता है साइटोकाइनेसिस, वो क्या करेगा जी, टेक प्लेस करेगा। अब चलते हैं लेक्चर के पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 है हमारे पास जी इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस। अब जब इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस की हम लोग बात करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस है इसको हम लोग समझ सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हेडिंग। 4 हेडिंग्स में हम लोग इस इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस को समझेंगे। कौन कौन सी 4 हेडिंग्स हैं? पहली हेडिंग है आपके पास ग्रोथ, इसको समझ लें कि इसका फ़ायदा क्या होता है माइटोसिस का। अब देखें ये पॉइंट बुक में नहीं है, आप लोग लिखेंगे। जो लाइफ होती है ये स्टार्ट होती है सिंगल सेल से, मतलब आप कहते हैं एग प्लस स्पर्म, ये 2 चीज़ें जब मिलती हैं तो हमारे पास कौन सी चीज़ बनती है, जाइगोट। ये जो जाइगोट होता है ये सिंगल सेल होते हैं, मतलब ये एक सेल है। लाइफ इससे स्टार्ट होती है। प्लांट्स को ले लें, एनिमल्स को ले लें, जिसको ले लें, लाइफ स्टार्ट होगी सिंगल सेल से। फिर पैसेज ऑफ टाइम के साथ ये सिंगल सेल डिवाइड होगा। जब ये सिंगल सेल डिवाइड होगा तो इससे 2 सेल बनेंगे।
तो इसका मतलब है 1 डिवाइड होके 2 बना रहे, 2 4 बनाएंगे, 4 8 बनाएंगे, 8 16 बनाएंगे, 16 32 बनाएंगे, 32 64 बनाएंगे, 64 128 बनाएंगे। इसका मतलब है कि 128 256 एंड सो ऑन। तो हम लोग सिंपल कहेंगे जो लाइफ स्टार्ट होगी सिंगल सेल से, इस सिंगल सेल के अंदर पैसेज ऑफ टाइम के साथ डिवीजन होगी, और जब डिवीजन होगी तो वो डिवीजन कौन से प्रोसेस के थ्रू होगी? बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। तो हम लोग कहेंगे तब माइटोसिस क्या करता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या करता है? हेल्प करते हैं। लाइफ स्टार्ट होती है सिंगल सेल से, फिर वो एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो फीटस में जाता है, फिर फीटस जब डिलीवर होता है तो वो बेबी होते हैं, फिर बेबी छोटा होता है, पैसेज ऑफ टाइम के साथ एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में आप लोग बने हुए हैं। तो हमारे अंदर कंटिन्यूसली कौन सा प्रोसेस टेक प्लेस कर रहे हैं? प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, जिसके नतीजे में हमारा जो एक सेल है वो कंटिन्यूसली डिवाइड होकर हमारे पूरे के पूरे क्या चीज़ बना रहा है? ऑर्गन बना रहा है। नेक्स्ट हेडिंग जो है आपके पास, ये जो इंपॉर्टेंस है वो है जी रिपेयर वॉर्म्स। अब जख्मों की हीलिंग करते हैं, मतलब यहाँ पे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी ये जो ब्लैक कलर मेरे हाथ के ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये कट लग गया, यहाँ से डेफिनेटली ब्लीडिंग होगी, लेकिन 2-3 दिन बाद जब मैं देखूंगा तो इधर हीलिंग वाला अमल खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। पीछे मैकेनिज्म कौन सा होगा? पीछे जो प्रोसेस होगा वो होगा माइटोसिस। तो सिमिलरली हम सुबह ब्रश करते हैं, रात को सोने से पहले भी करना चाहिए, सुबह उठने के बाद भी करना चाहिए, अच्छी आदत है, दांत सारी ज़िंदगी ख़राब नहीं होते। तो जब हम लोग क्या करते हैं? ब्रश करते हैं तो ब्रश का रिजल्ट क्या होता है? डेली हमारे ये जो चीक सेल्स होते हैं इनकी डेथ हो रही होती है, ये मर रहे होते हैं। तो जो डेड सेल्स ऑफ चीक होते हैं वो शट ऑफ होते हैं, रिमूव्ड होते हैं। किसकी मदद से रिमूव्ड होते हैं? बाय हेल्दी सेल। और पीछे जो प्रोसेस होगा वो कौन सा होगा? माइटोसिस। जब ब्रश करते हैं तो हम लोग जब सिंगल ब्रश करेंगे, ब्रश के बाद जब हम लोग फारग होंगे ये स्पिट करेंगे, तो वो जो स्पिट होती है उसकी अगर हम लोग एनालिसिस करें विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप तो उसके अंदर आपको आपके चीक्स के हज़ारों तादाद में डेड सेल मिलें। डेली हमारे चीक्स के सेल गिर रहे हैं तो दोबारा बन रहे हैं, हमारी चीक्स कमज़ोर नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि पीछे जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कौन से आपके पास? प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। सिमिलरली मैंने आपको एग्जांपल दी अपने हाथ के ऊपर लाइन लगा के कि अगर यहाँ पे ज़ख्म लग जाता है, इंजरी हो जाती है, 2-3 दिन बाद इसकी हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जो प्रोसेस होगा इधर भी वो प्रोसेस कौन सा होगा? आपके पास माइटोसिस। थर्ड जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो है आपके पास जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं? जिसमें सिर्फ एक पार्टनर इन्वॉल्व हो। कौन सी चीज़ इन्वॉल्व हो? आपके पास सिर्फ एक पार्टनर इन्वॉल्व हो, उस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को किसका नाम देंगे? एसेक्सुअल। 2 पार्टनर इन्वॉल्व हो तो उसको कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मैनी ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो प्लांट्स हों या एनिमल हों, वो रिप्रोड्यूस होते हैं एसेक्सुअली, और ज़्यादातर एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन जिनके अंदर प्रेजेंट होती है वो प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया के अंदर। लेकिन इसके अलावा हम लोग कहते हैं प्रोटिस्ट भी होते हैं या स्मॉलर एनिमल्स और प्लांट्स भी होते हैं जिनके अंदर कौन सी रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी जिस प्रोसेस के थ्रू होगी वो प्रोसेस जो होगा वो होगा आपके पास प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। कैसे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफरेंट टाइप्स होंगी बच्चे, आप लोगों ने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। कटिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग। हम लोग एक को लेते हैं, बडिंग को हम लोग कहते हैं लेट्स सपोज एक मेरीन ऑर्गेनिज्म है जिसको किसका नाम देंगे? हाइड्रा। हाइड्रा प्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। लेट्स सपोज अगर ये हाइड्रा की बॉडी है, इसकी बॉडी के ऊपर इस तरह की एक आउटग्रोथ बनती है, इस आउटग्रोथ को हम लोग नाम देते हैं बड का। फिर पैसेज ऑफ टाइम के साथ क्या होता है कि ये जो आउटग्रोथ होती है ये क्या करती है? डेवलप्ड होती है। कैसे डेवलप्ड होती है? दोबारा देख लें, ये आ गया आपके पास हाइड्रा। पैसेज ऑफ टाइम के साथ मैंने आपको बताया कि ये आउटग्रोथ क्या होती है? डेवलप्ड होती है। जब ये डेवलप्ड होगी तो इसका मतलब है इसकी क्या हो रही होगी? ग्रोथ। और एक टाइम ऐसा आता है कि ये आउटग्रोथ जो होगी ये पेरेंट की बॉडी से क्या हो जाएगी? आपके पास ये पेरेंट की बॉडी से सेपरेट हो जाएगी। जब ये पेरेंट की बॉडी से सेपरेट होगी तो ये आपके पास उस टाइम सेपरेट होगी जब ये कंप्लीट आपके पास क्या बन जाएगा? हाइड्रा बन जाएगा। अब देखें जी, पेरेंट की बॉडी के ऊपर ये आउटग्रोथ आई, पैसेज ऑफ टाइम के साथ इस आउटग्रोथ की डिवीजन हुई ये सेल में और इसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मूव किया। एक टाइम ऐसा आया कि ये पेरेंट की बॉडी से सेपरेट होगी। जब ये पेरेंट की बॉडी से सेपरेट हो किसने कंप्लीट हाइड्रा बना दिया, तो हमने कहा इस सब के पीछे जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है जी? प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। तो माइटोसिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने में हेल्प करते हैं बहुत सारे स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स को, स्पेशली बैक्टीरिया को। अब बैक्टीरिया जो बाइनरी फिशन करता है बेसिकली वो माइटोसिस कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग किसका नाम देते हैं जी?
बाइनरी फिशन का। सिमिलरली प्लांट्स के अंदर कटिंग होती है, बडिंग होती है, ग्राफ्टिंग होती है। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स हैं, लेकिन पीछे जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस कौन सा होगा जी? माइटोसिस। लास्ट इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो कौन सी है आपके पास? रीजनरेशन। अब रीजनरेशन किसको कहते हैं? दोबारा बनने को। द रीन्यूअल ऑफ ऑर्गेनिज्म पार्ट, ऑर्गेनिज्म का कोई भी पार्ट जब रिन्यूअल करता है, दोबारा से उसकी ग्रोथ होती है, इस प्रोसेस को हम लोग किसका नाम देते हैं? दैट प्रोसेस इज नोन एज रीजनरेशन। अब देखें जी, एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी के सेल, जो उसकी बॉडी का कोई ऑर्गन लॉस्ट हो गया बाय द प्रोसेस ऑफ नेक्रोसिस, मतलब उसके सेल की डेथ हो गई है, प्रोसेस नेक्रोसिस होता है, एपोप्टोसिस होता है, किसी भी प्रोसेस की वजह से उसके सेल की डेथ हो गई है या ऑर्गन की डेथ हो गई है। अब वो अपने इस ऑर्गन को जब दोबारा से ग्रो करवाएगा, इस प्रोसेस को हम लोग किसका नाम देंगे? दैट प्रोसेस इज नोन एज रीजनरेशन। और रीजनरेशन में भी जो प्रोसेस पीछे इन्वॉल्व होगा वो कौन सा होगा आपके पास? माइटोसिस। फॉर एग्जाम्पल, आप टेल ऑफ लिजर्ड, छिपकली जो है उसकी टेल को कट कर दें, कट करके जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो विद इन अ वीक उसकी टेल की दोबारा फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब ये उसकी टेल की रीजनरेशन हो रही है, मतलब जो चीज़ आपने कट की है वो दोबारा से ग्रो कर रही है। इस प्रोसेस को किसका नाम देंगे? रीजनरेशन। लेकिन इसके पीछे भी जो प्रोसेस इन्वॉल्व होगा वो कौन सा होगा? माइटोसिस। या आपके पास हाइड्रा, जो मैंने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिसका इंट्रोडक्शन बताया, आपके पास हाइड्रा का ये सिंगल पीस है, ये आपके पास हाइड्रा का एक सिंगल पीस है। अगर इस सिंगल पीस को सारी की सारी सूटेबल कंडीशन मिल रही हैं, आइडियल कंडीशन मिल रही हैं, तो ये सिंगल पीस हाइड्रा का प्रोसेस ऑफ माइटोसिस के थ्रू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तो इसका मतलब है कि इनके अंदर पावर ऑफ रीजनरेशन क्या होगी जी? प्रेजेंट होगी। टेल ऑफ लिजर्ड एंड एनी पीस ऑफ हाइड्रा, इनके अंदर पावर ऑफ रीजनरेशन होती है ड्यू टू प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। इनको अगर आइडियल कंडीशन मिलेंगी तो ये दोबारा क्या करेंगी? आपके पास ग्रो करेंगी। तो प्रोसेस इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस, पहली हेडिंग बताई ग्रोथ, सेकंड बताई रिपेयरिंग ऑफ वाउंड्स, थर्ड बताई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड लास्ट वन इज अ रीजनरेशन। तो यही जो आपके पास इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस है, यही आपका होमवर्क भी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आएंगे तो इंशाल्लाह हम चैप्टर का फेज़ 2 की तरफ जाएंगे, और चैप्टर का जो फेज़ 2 है वो है आपके पास मियासिस। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा।